देखो भाई, आपसे क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है? कह रहा है कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपये में खरीदता है। भाई देखो एक बताओ, एक तो टाइप 1 है, उसमें उसके कितने केक खरीदे उसने? 3, और टाइप 2 के कितने खरीदे हैं? 6। टोटल कितने रुपए के आपके? भाई देखो, जो टाइप फर्स्ट है उसके तो 3 केक हैं, और जो टाइप सेकंड है उसके कितने केक हैं? 6। ये टोटल कितने रुपए के हैं आपके? 900 रुपए के हैं। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई। आगे आपसे ये कह रहा है, कह रहा है जो टाइप फर्स्ट है उसको 15% के लाभ पर, टाइप सेकंड को 10% की हानि पर, और उसको ओवरऑल क्या हुआ? 30% का लाभ हो। तो कह रहा है टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के केक का क्रय मूल्य क्या था? आप मुझे एक बताओ भाई, जो टाइप फर्स्ट था इस पर कितने का लाभ हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। किसको दिक्कत तो नहीं है? जो टाइप सेकंड उस पर कितने का हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। भाई जो टाइप फर्स्ट है उसको बेगा 15% के लाभ पर, टाइप सेकंड को बेगा 10% की हानि पर। इसको जो ओवरऑल हुआ वो 30 रुपए का लाभ हुआ है। आप मुझे बताओ, अगर 30 रुपए का इसको लाभ हो, किस पे हुआ होगा? 900 पे। तो 30 900 का कितने % है? तो भैया कितना जाएगा आपका? ये 3 से 3 बार, 3 से ये 10 बार, तो यानी इसको ओवरऑल जो हुआ होगा वो 10/3 का लाभ हुआ होगा। तो भैया ये आ गया 10/3 का लाभ। बस क्वेश्चन हो गया आपका। देखो भाई, अब ना तो इसको 15% की हानि हुई, ना इसको 10% का नुकसान हुआ क्या ओवरऑल? 10/3 का। तो देखो इन दोनों के बीच में तो आती है, जब ना ये हो ना ये हो और हुआ है क्या है? ये, तो क्या लगेगा? एलिगेशन। तो देखो इसका और इसका अंतर कितने का है? जो आप इसके अंतर की बात करते हो भैया, आप क्या करोगे? -10 -10/3, ये तो करेगा आप। तो 40 बटे क्या जाएगा? 40/3। और जब इसकी बात करोगे क्या होगा? 15 -10/3, 45 में 10 गए, 35/3। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो 3 से 3 तो कट ही जाएगा आपका, 5 से 8 बार, 5 से ये 7 बार, तो क्या आ गया आपका? 8:7। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आपको लॉस और हानि होता है किस पे होता है? लाभ और प्रॉफिट किस पे होता है आपको? सीपी पे होता है। जो आपका लॉस या प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है आपको? वो होता है आपका सीपी पर। और मैंने आपसे कहा था जो ये आपका अनुपात निकल के आता है ये किसका होता है? बेस वैल्यू का। और बेस क्या है? सीपी। तो ये किसका अनुपात निकल के आएगा? ये आएगा आपका सीपी का अनुपात। आगे बात समझ में? यानी जो टाइप फर्स्ट था वो कितने रुपए के थे? 8 रुपए के। टाइप सेकंड कितने रुपए के थे? 7 रुपए। तो टोटल कितने दोनों? 15 रुपए के। वो कितने का लाया था? 15 का मान कितना है? 900। एक का मान कितना आएगा? 15 सिक्का 90। अब देखो जो टाइप फर्स्ट था वो कितने के थे? 8। 8 का मान कितना आएगा? 480। और 7 का मान कितना आएगा? 420। अब आप मुझे एक बताओ, जो टाइप फर्स्ट था वो 480 रुपए के थे, जो टाइप सेकंड था वो कितने के थे? 420 रुपए के थे। तो एक बात तो बताओ, जो टाइप फर्स्ट था वो कितने थे? 3 थे। अगर 3 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, यानी एक कितने का आ गया? 160। ये कितने थे? अगर 6 से डिवाइड कर कितने का आ गया? 70। तो भैया एक तो 160 रुपए का, एक कितने का है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप दोबारा देख लो भाई। देखो 2 प्रकार के केक थे, एक तो टाइप फर्स्ट और आपका टाइप सेकंड। जो टाइप फर्स्ट था उसमें कितने थे? 3। टाइप सेकंड कितने थे? 6। जो टोटल थे कितने के लाया था वो? 900 रुपए के वो खरीद कर लाया। उसने क्या काम करा? जो पहले टाइप का केक था उस पर 15% का लाभ ले लिया, तो भैया प्लस का 15 होगा। जो दूसरा था उस पर क्या हुआ? 10% की हानि। जो ओवरऑल रहा, ओवरऑल इसको 30 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 30 का। किस पे होगा? 900 पे। तो 30 900 का कितने % है? या आपने यहां से निकाला 3 से 10 बार, 3 से ये 3 बार, तो कितना आ गया आपका? 10/3% का प्रॉफिट हुआ। अब आप मुझे बताओ, ना तो ये हुआ ना हुआ ये, ओवरऑल क्या हुआ है? ये होगा। तो देखो इसका अंतर और इसका अंतर, तो ये अनुपात है किसका आएगा? सीपी का। अगर फर्स्ट वाले का मूल्य 8 था तो सेकंड वाले का कितना था? 7। तो टोटल कितना है? 15 वगैरह 15 का नहीं लाया था भैया, 900 का लाया था। तो एक का मान कितना आ गया? 60। तो 8 का मान 480, 7 का मान 420। जो 480 थे ये कितने के एक थे? 3। तो एक के कितने का होगा? 160 रुपए का। ये कितने थे? 6। अगर 420 के 6 तो एक के कितने का होगा? 70 रुपये। तो आंसर क्या होगा? 160 और 70 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? नोट करें इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे क्या कह रहा है? 50 में आपसे कह रहा है, देखो यहां से आपकी वैरायटी चेंज हो रही है क्वेश्चनों की, तो पहले आप एक कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है? जैसे मैं आपसे कहता हूं, इफ द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज सेम, यदि 2 वस्तुओं
का क्रय मूल्य बराबर है, क्या भैया, बराबर है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने एक वस्तु को बेचा x% के लाभ पर, सुनते रहना भाई, मेरे पास दो वस्तु थी, उनका जो क्रय मूल्य था, जो उनका कॉस्ट प्राइस था, वो क्या था आपका, सेम था। अगर मैं एक को x% के लाभ पर बेचता हूं और मैं कह रहा हूं दूसरी को मैंने बेचा x% की हानि पर, x% की हानि पर, तो बताओ इसको जो ओवरऑल होगा, ओवरऑल आपका क्या रहेगा, इसको लॉस होगा, इसको हानि लॉस होगा, या प्रॉफिट होगा, या नो लॉस नो प्रॉफिट चलेगा। भाई देखो कुछ क्या करेंगे भैया, x% से बढ़ाया, x% घटा दिया, तो आपका डायरेक्ट लग जाएगा x²/100। पर भैया यहाँ वो नहीं है आपका, अगर उसने x% से बढ़ाया, यहाँ मैंने क्या बोला, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अगर आपका सेम है तो क्या होगा, आपने x% से बढ़ाया और आपने x% से घटा दिया, जो ओवरऑल चेंज आएगा वो आएगा 0%, नो लॉस और नो प्रॉफिट। देखो क्यों, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई मेरे पास दो वस्तु थी, पहली भी 100 रुपए की थी और दूसरी भी क्या थी आपकी, 100 रुपए की थी, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आएगा आपका ओवरऑल, भाई अगर दो वस्तु थी आपके पास, पहली भी 100 रुपए की थी, दूसरी भी क्या थी, 100 की, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर रहेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं मैंने इस वाले को तो बेच दिया x% के लाभ पर, इस वाले को मैंने बेच दिया x% की हानि पर, तो आप मुझे बताओ आप इस वाले को कितने बेचोगे, 100 प्लस x में बेचोगे, और आप इसको कितने बेचोगे, 100 माइनस x में बेचोगे। तो आप मुझे एक बताओ, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, ये आपका SP तो है जिसको आप कहते हो सेलिंग प्राइस, आपने x% बढ़ाया, x% घटाया, आपका तो x% के प्रॉफिट पर बेचता है, यहाँ पे x% के लॉस पर बेचता है, तो एक जब इनको आप जोड़ोगे x तो कट जाएगा ना, तो क्या निकल के आएगा, 200। तो आप एक बात बताओ, आपने 200 का माल 200 का बेच दिया, तो क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो याद रखना, अगर आपका दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है, एक पे x% का लाभ और एक पे क्या होती है x% की हानि, तो आपको जो ओवरऑल पड़ेगा वो क्या होगा, आपको नो लॉस नो प्रॉफिट। इस बात को भी आप याद रखना, आपकी दर सेम हो, 10%। अगर आप 10 के लाभ पर इसको बेचते तो कितने का बेचते, 110 का बेचते, इसको कितने का बेचते, 90 और 110 200 का माल 200 का बेचते, नो लॉस नो प्रॉफिट। कब, जब आपका CP बराबर होगा और आपका परसेंटेज भी क्या होगा, बराबर होगा। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, देखो आपसे क्या कह रहा है, 50 में आपसे कह रहा है किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है, 3050 है, पहले भी 3050 की है और दूसरी भी कितनी की है, 3050 की है। आगे कह रहा है उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर और दूसरी को 25% लाभ पर बेचा, उसने कुल प्रतिशत कितना कमाया। अब एक बात और देख लो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, दर आपकी क्या है, चेंज है, एक पे क्या है 13% का लाभ और दूसरे पे क्या है 25% का लाभ, दोनों लाभ है, तो भैया कुछ नहीं करना, आप बस जोड़ के आधा कर दो, यानी क्या x प्लस वाई बटे में क्या 2, यानी क्या हो जाएगा 25 प्लस 13 बटे में क्या आपका 2, तो 38 का आधा कितना होता है 19% का इसको लाभ हो जाएगा। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होगा, इसको भी आप नोट करें जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 50 है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो उसने आपको मूल्य दिया है 3050, उससे कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसने आपको परसेंटेज दी है, आपसे परसेंटेज उसने आपसे पूछा है, जब ये परसेंटेज में देगा और परसेंटेज में पूछेगा तो रुपए का कोई सीन नहीं रहता क्वेश्चन में। आगे बात समझिए, इसको आप नोट करें, बताता हूँ भी ऐसा क्यों होता है। देखो भाई, अब देखो मैंने ऐसा क्यों करा, जोड़ के आधा, यही देखें आप, देखो भाई अगर आप x% से क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे y% से बढ़ा रहे हो, y% से बढ़ा रहे हो, आप कह दो आपको पहले x% का लाभ हुआ एक वस्तु पर, एक पे क्या हुआ आपको y% का लाभ हुआ है, तो बताओ ओवरऑल आपका चेंज क्या रहेगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ जो आपका CP था, पहली वस्तु का कितना था 100, दूसरी वस्तु का भी कितना था 100, अगर आप इसको x% के लाभ पर बेचते हो, किससे बेचते हो x% के लाभ पर, तो आप कितने बेचोगे 100 प्लस x का तो बेचोगे, अरे जब आप 100 का x% निकाल लोगे तो आपको x ही तो प्राप्त होगा भैया, तो 100 प्लस x का बेचोगे, और जब आप यहाँ पे y% का लाभ लोगे तो आप यहाँ पे कितने का बेचोगे 100 प्लस y का बेचोगे। तो एक बात बताओ, आपका ये वस्तु कितने रुपए की थी 200 रुपए की थी, और आपने बेची कितने की है 200 प्लस x प्लस y। तो आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल से मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाई, 200 का जो माल था आपने 200 प्लस x प्लस y का बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हुआ है x प्लस y, तो भैया आपको लाभ हुआ x प्लस
वाई का, और लाभ हानि किस पे होती है, सीपी पे। सीपी कितना है 200, तो x प्लस वाई 200 का कितने परसेंट, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो ओवरऑल x प्लस वाई बटे में क्या 2, बात खत्म। अगर पहले पे वो 25% का लाभ, दूसरे पे वो 13% का लाभ, तो भैया जोड़ का आधे तो करना है, जोड़ का आधा कर दिया मैंने, आपका आंसर आ गया। आगे समझ में, नोट करा आप इसको भी। और देखो अगर मैं आपसे कह दूं 3 वस्तुएं, आपने पहली वस्तु को बेचा x% के लाभ पर, दूसरे को बेचा आपने y% के लाभ पर, आपने तीसरे को बेचा z% के लाभ पर, तो बताओ ओवरऑल चेंज क्या आएगा, क्या भैया ओवरऑल चेंज क्या आएगा। आप मुझे बताओ, जब 2 वस्तु थी तो 200 आया था, जब 3 होंगी तो 300 आएगा, 0 से 0 जब भी घटेगी तो क्या होगा आपका यहाँ पे ओवरऑल, तीनों को जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड, और 3 थी तो डिवाइड बाई क्या 3, अगर 4 आ जाएंगी तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस मान लो एक a% बेच दी, और बटे में क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो बस आपको नेट चेंज निकालना क्या हो रहा है आपका। आगे समझ में, नोट करो इसको आप। चलो भाई आगे देखो बात। देखो भाई आप 50 एक बार दोबारा देख लो, आपसे कह रहा है क्वेश्चन 50 में कह रहा है किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। अगर 2 वस्तु खरीदी और दोनों की कीमत क्या है 3050, पहली की भी और दूसरी की भी। आगे ये कह रहा है पहले पे उसको कितने का लाभ होता है 13% का, और दूसरी पे 25 का, तो कह रहा है कुल लाभ कितना होगा। आप एक बात हो, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपका सीपी चेंज है, एक पे इतने का लाभ हो रहा है और एक पे इतने का, तो क्या करो जोड़ के आधा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 50 का भैया 13 प्लस 25 और बटे में क्या 2, तो कितना जाएगा आपका 38 का आधा कितना होता है आपका 38 का आधा होता है आपका, यानी आपको जो ओवरऑल परसेंटेज होगा वो कितने का होगा आपका 19% का होगा। आगे समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखो बात, क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे क्या कह रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 थी। उसने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि कोई लाभ या हानि % अर्जित ना हो। आप मुझे बताओ अगर 2 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, आपने को बेचा 15% की हानि पर या 15% के लाभ पर, तो कह रहा है दूसरे वस्तु कितने % की हानि पर बेचे ताकि नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर 15 का लाभ कमाया तो अब 15 की भी हानि ले ले। आंसर अभी आपको बताया था ना मैंने, अगर एक 15 का लाभ हो रहा है दूसरे 15 की हानि हो रहा है तो क्या होगा नो लॉस नो प्रॉफिट। बट ये याद रखना क्रय मूल्य आपका सेम हो। आगे बस समझ में, 2 वस्तुओं आपकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 15% इसका आंसर हो जाएगा। आगे कुछ बताना तो नहीं है इसमें भाई, समझ में आ गया ना। ठीक है अगला क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 52 देखो आपसे कह रहा है किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी थी 3000। भैया देखो 3 वस्तु खरीदी, पहली की 3000, दूसरी की 3000 और तीसरी की भी कितनी है 3000 है। आगे कह रहा है पहली वस्तु पे क्या हुआ 15% का लाभ हुआ, दूसरी पे क्या हुआ 10% का लाभ और तीसरे पे क्या हुआ 15% की हानि। तो ओवरऑल क्या होगा, अगर भैया 3 वस्तु खरीदी, तीनों का क्रय मूल्य बराबर था, तो अगर 3 है पहली दूसरी तीसरी डिवाइड बाय क्या 3, तो भैया 15 में से 15 खत्म ही हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 10/3 प्लस कार है तो 10/3 का क्या होगा इसको लाभ हो जाएगा। आपका आंसर ये है। आगे समझ में, अभी आपको बताया था ना एक वस्तु x% के लाभ पर, दूसरी y% पे, तीसरी z% जोड़ के क्या, अगर 3 वस्तु तो डिवाइड बाय क्या 3, तो ये आपका ये क्वेश्चन तो आपका समझ में आ गया। नोट करें इसको आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या कह रहा है। बस देखो जो मैंने आपको भी क्वेश्चन करा इसमें क्या था, आपका क्रय मूल्य सबका क्या था बराबर था। अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 53 है क्या कह रहा है, ए ने 2 वस्तुएं 4680 और भैया 7020 में खरीदी और उन्हें क्रमशः 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई देखो यहाँ पर आपका सीपी क्या है अलग अलग। अगर मैं आपसे सीपी की बात करूं तो देखो सीपी का अगर मैं आपसे अनुपात पूछता हूं, पहली वस्तु कितने की थी आपकी 4680 और दूसरी कितने की थी आपकी 7020 रुपए की। भाई पहली वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये, इस पे कितने का लाभ हो रहा है, इसको 6% का लाभ हो रहा है, इस पे कितने का लाभ हो रहा है 14.5% का लाभ हो रहा है। वो कह रहा है ओवरऑल बताओ ओवरऑल क्या आएगा आपका प्रॉफिट। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप अनुपात निकाल लो इसका। मैं देखो ये 0 से 0 कट जाएगी आपकी, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 13 से काट दो, 13 चौका 52 और 13 पंजे 13 6 38, तो फिर कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो अनुपात क्या आ गया आपका 2:1।
3। अगर पहली वस्तु 2 रुपए की तो दूसरी वस्तु कितने की है 3। ये अनुपात है, रियलिटीज की वैल्यू है, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे एक बताओ, जो आपको ये दिख रहा है 14.5, क्या देखो इसको इसकी फॉर्म में लिखो, क्या इसको आप इन लिख सकते 6 प्लस 8.5%? बताओ लिख सकते हो, लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। तो आप मुझे बताओ 6 का लाभ यहां भी है, 6 का लाभ यहां भी है, तो ओवरऑल 6 का % का लाभ तो होगा ही होगा। अब आप एक बताओ, ये 3 बंदे थे या आप कहते हो 3 रुपए थे, इस पर कितना एक्स्ट्रा हो रहा है ये 8.5, तो जो एक्स्ट्रा है 8.5 इंटू 3, ये इन सब में बराबर बराबर बटेगा, डिवाइड बाय क्या 5, तो 5 से कितनी बार जाएगा ये 1.7, तो 6 प्लस 17 51 5.1, तो कितने का लाभ होगा 11.11% का इसको क्या हो जाएगा, इतने का इसको लाभ हो जाएगा। अब देखो ये आपका क्या है, मैंने यहाँ पे लगाया डेविएशन मेथड। देखो जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, मान लो एक ये लड़का है, एक ये लड़की है, इसके पास 10 रुपये, उसके पास कितने हैं 3 रुपये। मैं कहता हूँ एवरेज क्या आएगा, आप मुझे बताओ, अगर इसके पास 7 रुपये, इसके पास कितने हैं 10 रुपये, तो इस लड़की को मैं ये नहीं कह सकता इनके पास 7 रुपये प्लस 3 रुपये है। अगर मैं इनसे 3 रुपये ले लूँ तो दोनों के पास 7 है। अब ये 3 रुपये क्या करूँगा, इन दोनों में बराबर बांट दूँ, तो एक के पास कितना जाएगा 1.5 रुपये, तो इसके पास भी 8.5 होंगे, इसके पास भी कितने होंगे 8.5, तो ओवरऑल कितना बन गया 8.5 बन गया। तो आप मुझे एक बताओ, अगर ये 2 दिन के पास कितना था 6, ये 3 दिन के पास कितना था 14.5, क्या मैं इसको लिख सकता 6 प्लस 8.5 लिख सकता हूं? तो आप मुझे एक बताओ भैया 6 यहां भी है, 6 यहां भी, तो ओवरऑल 6 तो आएगा ही आएगा, बट जो 3 बंदे थे इनके पास कितना एक्स्ट्रा है 8.5, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये इन सब में बराबर बराबर नहीं बटेगा, मैंने बांट दिया बराबर बराबर, तो ओवरऑल क्या आया 11.1% का लाभ हो जाएगा। आगे बात समझ में, नोट करें इसको भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे क्या कह रहा है, 54 में आपसे कह रहा है अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्यों में कितना अंतर होगा, उसने आपसे पूछा है। आप मुझे एक बताओ भाई, मैं कह रहा हूँ जितना उसने पहली वस्तु पर लाभ कमाया होगा उतना उसने दूसरी वस्तु पे क्या कमा ली होगी, हानि, बराबर है, क्योंकि सेलिंग प्राइस। या आप ऐसा कह दो, अगर आपसे मैं कहता हूँ देखो आपका जो सेलिंग प्राइस होता है वो 100% पे होता है, अगर एक पर 14% की हानि हुई है, क्या हुई है 14% की हानि, तो उसने कितने % बेचा होगा 86% पे, और जिस पे लाभ हुआ उसको कितने बेचा होगा 114%। आपको पता होगा अगर मैं सीपी की बात करूँ तो सीपी अपने 100% पे रहता है हमेशा, अगर आप 100% से कूदे तो आपको क्या होगा लाभ, और अगर नीचे गए तो क्या होगी हानि। अब उसने आपसे मैं अगर एक बात पूछता हूँ भाई, देखो अगर मैं आपसे कह दूं जो पहली वस्तु थी वो x रुपए थी, क्या थी भैया, मैं कह दूं x थी पहली वस्तु, अगर उसको हानि हुई है, कितने की हानि हुई है 14% की, तो कितने % बेचा होगा 86% बेचा होगा भाई, और दूसरे पे क्या हुआ है लाभ हुआ है कितने का 14% का, तो वो कितने पे की होगी 114% पे, और दोनों के दोनों क्या है बराबर है। उसने बोला ना बराबर है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, उसने बोला बराबर है। तो आप मुझे एक बताओ परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा, 2 से काटोगे 43 आएगा, 2 से काटोगे 57 आएगा। अब देखो y के सामने कितना लिखा है 43 और x के सामने कितना लिखा है 50, तो x अनुपात y आपका क्या आएगा भाई, x के सामने कितना है 57, तो x का मान कितना होगा 57, y के सामने कितना है 43, तो y का मान कितना होगा 43। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, अगर भैया पहली वस्तु 57 की थी, कितने की थी 57 की थी, तो दूसरी कितनी की थी 43 की होगी, तो टोटल कितने की है दोनों 100 वगैरह 100 रुपए की ना थी 624 की थी, तो एक का मान कितना आएगा 6.24, अरे 100 नीचे आएगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। वो कह रहा है इन दोनों के बीच अंतर बताओ, अंतर कितने का, तो एक बात तो बताओ भैया, अंतर तो इनके बीच 14 का था, कितने का भाई 14, जब एक का मान इतना 14 का मान कितना आएगा 6.24 इंटू में क्या आएगा 14, 14 चौका 56, कितने वाले हैं 6, 14 के 56, 14 28 और 5 33, 3 कैरी 14 का है कोई 36 वाला 87.36 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में भैया, एक को 14% के लाभ पर बेगा, कितने बेगा होगा 114 पे, एक को 14% की हानि पर बेगा, कितने बेगा होगा 86 पे, तो भैया आगे सीपी का अनुपात देने का, ठीक है नोट करें आप इसको। चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे ये कह रहा है, 55 में आपसे कह रहा है किसी वस्तु का 1/3 भाग
15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर, शेष को 24% लाभ पर बेचा। भाई देखो उसने 1/3 बेचा 15% लाभ पर, 1/4 बेचा 20% लाभ पर, जो शेष बचा उसको बेचा 24% के लाभ पर, और जो उसको ओवरऑल लाभ हो कितना हुआ है 6240 रुपए। कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना। तो देख बात हो, अगर उसने आपको ओवरऑल लाभ दिया है, ओवरऑल प्रॉफिट दिया, तो मैं निकाल लूँ इसको ओवरऑल कितना % प्रॉफिट हुआ है, निकाल लो। तो आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं 1/3 बेचा 15% के प्रॉफिट पर, किसको दिक्कत तो नहीं है। आगे मैं बात करता हूं आपसे 1/4 बेचा 20% के प्रॉफिट पर, तो आप मुझे एक बताओ 1/3 यहां बेच दिया, 1/4 यहां बेच दिया। अगर आप एक में से 1/3 और 1/4 माइनस करोगे, आपको कितना प्राप्त होगा 5/12। किसको दिक्कत तो नहीं आता। तो भैया एक बात, अगर 1/3 यहां दे दिया, 1/4 यहां दे दिया, बचेगा कितना 5/12 यहां पर दिया, कितने % के प्रॉफिट पर 24% के प्रॉफिट पर। किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब देखो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10, तो 5 और 10 कितना हो गया ओवरऑल इसको हुआ है 20% का प्रॉफिट। और वो कह रहा 20% का ना हुआ मेरे को हुआ 6240 रुपए का। तो देखो एक का मान कितना आएगा 6240 बटे में क्या 20। तो जो क्रय मूल्य होता है तो हमने 100% पे होता है, तो 100 का मान आपका कितना आएगा। देखो 0 0 62 का आधा कितना होता है 31, 4 का आधा कितना होता है 2, तो कितना आ गया 31,200 इसका सीपी आपका आ जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो भैया 1/3 बेचा 15 के लाभ पर, 1/4 बेचा 20 के लाभ पर, जो शेष बचा अगर 1/3 यहां दिया 1/4 यहां दिया, अगर आप एक में से 1/3 1/4 माइनस करते हो तो आपको 5/12 प्राप्त होगा। कितने पे बेचा है 24% के प्रॉफिट पर। तो 5 का लाभ यहां हुआ, 5 का यहां हुआ, 5 दूनी 10 का यहां पर हुआ, तो 5 5 10 कितना हुआ ओवरऑल प्रॉफिट 20 होगा, 20 का ना हुआ इतने का हुआ। तो एक का मान क्या आएगा ये, तो 100 का मान क्या आएगा ये। आगे समझ में नोट करो इसको, मैं आपको 2 तरीके से और बताता हूं। देखो भाई इसी क्वेश्चन का आप दूसरे मेथड देखें आप कैसे करेंगे। देखो भाई उसने आपको दिया है 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4। आप 3 और 4 का एलसीएम लो, 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है। आप मान लो जो आपका टोटल यूनिट है वो आपके पास कितनी है 12। किसको दिक्कत तो नहीं है। आप मुझे एक बताओ, अगर आप कहते हो जो आपके पास टोटल यूनिट थी वो कितनी थी 12, जब आप 12 का 1/3 निकालो कितना प्राप्त होगा 4, जब आप 12 का 1/4 निकालो कितना प्राप्त होगा 3। आप मुझे बताओ अगर आपके पास टोटल 12 यूनिट थी, आपने 1/3 तो यहां बेच दी, 1/4 यहां बेच दी, तो 12 में से 7 तो आगे बची कितनी 5 शेष का बेची होंगी यहां पर। ये इनका आ गया अनुपात। अगर पहली 4 थी, दूसरी 3 थी, तीसरी कितनी थी 5 थी। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जो पहली वाली थी कितने % प्रॉफिट पर बेचा है 15, दूसरी वाली 20 और तीसरी वाली 24% के प्रॉफिट ब्रेक है। वो आपसे पूछ रहा है बताओ ओवरऑल प्रॉफिट कितने का आएगा। ओवरऑल बताना है आपको, क्या बताना है ओवरऑल बताना है। तो देखो आप मुझे बताओ भाई, देखो ये तो 15% आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा है 15%। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई देखो एक काम करो, आप इसका मान लो जो इसको ओवर देखो कुछ ही मान लो 15 मान लो 20 मान लो कुछ ही मान लो आप, मैं कह रहा हूं इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो कितना हो रहा था 20 हो रहा था। ये 20 से कितना कम है, क्या इसको आप लिख सकते हैं 20 - 5। किसको दिक्कत तो नहीं है। क्या इसको पेन लिख, देखो मैं इसको 20 में कन्वर्ट कर रहा हूं सबको, क्या इसको पेन लिख सकते हैं 20 + 4। अब आप मुझे एक बताओ, आपको ओवरऑल तो 20 हुआ है, ये 20 से कितना कम था 5, तो ये माइनस का 5 है, 5 चौक माइनस का 20। किसको दिक्कत तो नहीं आता। ये क्या है प्लस का 4, 4 पंजे 20, और ये सब में तो बटेगा कितने थे ये 12 थे, डिवाइड बाय क्या 12, तो खुद ही 0 बन गया। यानी ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको 20 का हो रहा है। और इस 20 का मान कितना है 62 4, तो एक का मान कितना आएगा आपका 312, तो 100 का मान कितना आएगा 31200। मैंने आपको बताया था ना ब्रेक परसेंटेज मेथड, आप जिसको कहते हो डेविएशन मेथड, उससे मैंने करा है। देखो भी मैंने कह दिया इसका ओवरऑल कितना था 20 था, 20 मान लो 15 मान लो 24 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने क्या कह दिया कि इसका ओवरऑल कितना था 20 था। भैया 20 से कितना कम है 5, तो इसको आप ये लिख सकते हैं 20 - 5। तो भैया 5 कम था कितने बंदों के पास 4, तो 5 चौक माइनस का 20 आ गया। ये तो अपने आप में 20 है, तो कोई अंतर ही नहीं। यहाँ पे कितने का अंतर है 4, कितने के पास 5, तो 4 पंजे 20 प्लस का आ गया। ये माइनस का कोई अंतर है, कोई अंतर ही नहीं है। तो यानी ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। वो कह रहा है 20 का नहीं है, इतने का एक का मान, इसलिए 100 का मान आ जाएगा। आगे समझ में नोट करें इसको भी आप।
देखो भाई इस क्वेश्चन का आप तीसरा मेथड देखो, तीसरा मेथड गया आपका। देखो भाई उसने आपसे बोला 1/3 और 1/4। अगर मैं आपसे कह दूं 1/3 और 1/4, इसका एलसीएम कितना होगा 12। मैं आपसे कह रहा हूं आप मान लो इसके जो पास जो थी वो कितनी थी 1200 यूनिट थी। भाई देखो मैंने 2 जीरो यहाँ पे क्यों लगाई, मैंने 2 जीरो इसलिए लगाई क्योंकि आपको किस में दे रखा है परसेंटेज में, परसेंटेज में नीचे क्या आता है 100, ताकि 0 से 0 क्या हो आपकी कट जाए। तो आप मुझे बताओ अगर आपकी 1200 यूनिट थी, 1200 का क्या 1/3 कितना होता है भाई 400, आपने दिया 15% के लाभ पर, इसका 15% कितना आएगा 15 चौका 60, यानी आपको यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा होगा 60 रुपए का। अगर आप 1200 के 1/4 की बात करते हो, इसका 1/4 कितना आएगा 300, ये आपने दिया है 20% के लाभ पर, इसका 20% कितना आएगा 60 आ जाएगा। किसको दिक्कत है? अब देखो 400 आपने यहाँ दे दिया, 300 आपने यहाँ दे दिया, तो 1200 में से अगर आपने यहाँ पे 700 दे दिया बचा कितना 500, ये आपने दिया है 24% के लाभ पर, इसका 24% कितना आएगा 24 पंजे 120। 1200 में से आपने 700 ऊपर दे दी, बची कितनी 500। देखो यहाँ पे कितने का लाभ हुआ है 60 का, यहाँ पे कितने का हुआ 60, यहाँ पे कितना हुआ है 120, तो टोटल कितना है 240 वगैरह, 240 नहीं है 6240 है। तो एक का मान कितना आएगा 6240 बटे में क्या 240। तो आपने मानी कितनी थी 1200, तो इसलिए 1200 का मान कितना आएगा। देखो इससे कितनी बार जाएगा 5 बार, इसका 5 होना कितना होगा आपका 31200 आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? नोट करें इसको भी आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे क्या कह रहा है, 56 में आपसे कह रहा है एक व्यापारी 7500 रुपए में 2 आइटम खरीदता है, वह 16% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है और दूसरी वस्तु को 14% की हानि पर बेचता है। सौदे में वह ना तो कोई लाभ कमाता है और ना ही कोई नुकसान। आप मुझे बताओ जितना इसने पहली वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा होगा, जितना उसको वहां से लाभ हुआ होगा, और जितना इसको क्या हुआ है 14% की हानि हुई है, तो एक बात हो जितना इसको लाभ हुआ वो सारा हानि ने खत्म कर दिया, तो यानी जो लाभ होगा वो हानि के बराबर होगा, सीधी सी बात तो यही है आपकी। तो आप एक बताओ मैं आपसे कह दूं अगर जो पहली वस्तु थी वो x रुपए की थी, इसको कितने का लाभ होता है, इस पे 16% का लाभ हुआ था। तो एक बात तो बताओ जो इसको पहली वस्तु पे 16% का लाभ हुआ है, वो जो दूसरी वस्तु पे 14% की हानि हुई, दोनों के बराबर नहीं होंगे क्या? अब एक बताओ मैं आपसे कहता हूं ये एक मार्कर है, मुझे इस पे 20 रुपए का लाभ हुआ, फिर मैंने आपसे कह दिया इस पे मुझे 20 रुपए की हानि हो गई, और मुझे क्या रहा ओवरऑल नो लॉस नो प्रॉफिट। तो आप ये कह सकते हो ना जितना मुझे इस पे लाभ हुआ मुझे इस पे इतनी क्या हो गई हानि, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। आप ये नहीं कह सकते जो हानि परसेंट है वो लाभ परसेंट के बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो भैया जो 16% का लाभ था वो 14% की हानि के बराबर है। किसको दिक्कत तो नहीं है? देखो परसेंटेज से परसेंटेज आपकी कट जाएगी आपकी, किसको दिक्कत तो नहीं है? 2 से काटोगे 8 बार, 2 से काटोगे 7 बार, तो देखो y के सामने कितना है 8 और x के सामने कितना है 7, तो x अनुपात y आपका क्या आएगा 7:8। अगर पहली वस्तु 7 रुपए की थी तो दूसरी वस्तु कितने की है 8 रुपए की, क्या आ गया आपका ये आ गया CP का अनुपात। किसको दिक्कत तो नहीं है? अब उसने आपसे एक बात बोली कि जो पहली वस्तु थी वो कितने परसेंट के लाभ पर बेची है 16% के लाभ पर बेची। आप मुझे बताओ अगर पहली वस्तु 7 रुपए की थी, अगर इसको कितने परसेंट के लाभ पर बेचा 16% के लाभ पर बेचा। जब इसका आप 16% निकालोगे 16 7 112 होता है, 112/100 यानी कितने के लाभ पर बेचा है 1.12, यानी कितने का बेचा होगा भैया 8 पॉइंट इतने का बेचा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? बताओ करो तो दिक्कत किसी को। भैया एक बात तो बताओ अगर पहली वस्तु आपकी 7 रुपए की थी, इस पे इसने 16% का लाभ कमाया, जब आप 7 का 16% निकालोगे 16/100 गुणा में क्या 7, तो 16 7 112 तो होता है, और बटे में क्या आएगा 100, तो इतने का तो लाभ कमाएगा। जो 7 का माल था इतने के लाभ पर बेचा, कितने का बेचा होगा 8.12 का बेचा होगा। आगे बात समझ में? और जो दूसरा माल था इस पे इसने कमाई है 14% की हानि। जब इसका आप 14% निकालोगे 8 गुणा 14/100, 14 112 ही तो होता है, और 112/100 यानी कितना आ गया यहाँ पे इसको ही है 1 पॉइंट इसकी क्या हानि। तो एक बात तो बताओ पहली वस्तु कितने की बेची है 8.12, दूसरी कितने की बेची होगी? जब आप इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा आपका 6.88 आएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई अगर दिक्कत हो तो आप मुझे एक बताओ जो दोनों वस्तुओं का CP है वो कितना है भाई 7:8 है। तो पहली अगर 7 रुपए की, दूसरी कितने की है 8 रुपए की, तो 15 किसके बराबर होगा आपका 7500 के बराबर होगा। तो एक का मान कितना आ गया 500 आ गया। वो कह रहा है जो इनका विक्रय मूल्य है उनके बीच डिफरेंस बताओ। तो भैया पहले विक्रय मूल्य कितना था इतना, दूसरा कितना है इतना, तो इनके बीच अंतर कितने का है 1 रुपये 24 पैसे का तो है।
भैया 7 रुपये से 12 पैसे कम है, ये 8 रुपये से 12 पैसे जाए तो 12 पैसे कितना हो गया 24 पैसे और 1 रुपये, वो तो कितने का अंतर है इन दोनों के बीच 1 रुपये 24 पैसे का अंतर है। तो हो गया आपका 1.24 का 1 किसके बराबर आएगा 500 गुणा 1.24, ये पॉइंट से पॉइंट कट 2 जीरो कट जाएंगे आपकी, 24 पंजे 120 होता है तो 620 आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच विक्रय मूल्य वो कितने का होगा 620 रुपये का आपका अंतर होगा। आगे समझ में नोट करें आप इसको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 57 देखो आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 57 में आपसे कह रहा है एक व्यापारी परसेंटेज लाभ को लागत मूल्य पर गणना करते हैं। देखो एक तो आपका जो विक्रेता होगा या आपका जो दुकानदार है वो किस पे करता है, अपने व्यापारी लागत मूल्य पर क्रय मूल्य पर करता है, और दूसरा किस पे करता है, दूसरे व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना करी। एक तो कर रहा है क्रय मूल्य पर अपने लाभ को किस पर कर रहा है विक्रय मूल्य पर कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, दोनों ने 3760 रुपए में अपनी अपनी वस्तु बेची। देखो पहले में कितने बेची है 3760, दूसरे में कितनी बेची है 3760। आगे क्या रहा है, दोनों ने इतने बेची तथा दोनों ने 17.5% का लाभ कमाने का दावा किया। पहला वाला भी कितना कह रहा है मैंने 17.5 का कमाया, दूसरा भी क्या कह रहा है मैंने भी 17.5 का कमाया है। तो आगे कह रहा है उनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभों का अंतर कितना होगा, यानी जो पहला वाला था उसने कितने का लाभ कमाया, जो दूसरा था उसने कितने का लाभ कमाया, तो आपको बताना है। पर दोनों में अंतर क्या है, जो पहला गणना कर रहा है वो कह रहा है मैं तो सीपी पे कमा रहा हूँ, दूसरा क्या कह रहा है मैं एसपी पे कमा रहा हूँ। तो आप मुझे एक बताओ, इसने आपसे एक परसेंटेज बोलिए 17.5%, 17.5%। जब आप इसकी बात करते हो आपको पता होगा 2.5% का मतलब होता है 1/40। 2.5% मतलब क्या होता है 1/40, ये 2.5 का 7 गुना तो है। अगर आपको नहीं पता छोड़ो, आप परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या लगाओ आप 2 0, जब आप 2 0 लगाओगे इसको हटाओ फिर 0, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, ये कितना आ गया 7/40। किसको दिक्कत तो नहीं है। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 40 रुपए था, सीपी क्या था 40, तो ये लाभ कितने का हमारा था, ये लाभ का हमारा था 7 रुपए का। भाई देखो पहले वाला आदमी है, आदमी दो हैं आपके, पहला कह रहा है मैं सी पे कर रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं एस पे कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई ये तो आपका पहला व्यक्ति हो गया, सुनते रहना, ये क्या आपका पहले व्यक्ति और ये क्या आपका दूसरे व्यक्ति है, किसको दिक्कत तो नहीं है। ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी, सुनते रहना सही से। अब जो पहला व्यक्ति था वो तो ये कह रहा है ना जो मैं लाभ कमा रहा हूँ तो मैं सीपी पे कमा रहा हूँ, तो जो 40 का माल था कितने का बेचा होगा, 7 के लाभ पर कितने का बेचा होगा 47 का। किसको दिक्कत तो नहीं है, किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा ना भाई मेरा तो ये एसपी है, क्या है एसपी। अगर इसका एसपी 40 रुपए है, इसमें 7 रुपए लाभ जुड़ा हुआ है, तो इसका सीपी कितना रहा होगा 33 रहा होगा। आगे बस में दोनों ने कहा ना भाई मैं भी 17.5 कमा रहा हूँ, मैं भी, पहले कह रहा है मैं तो सी पे कमा रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं सी पे नहीं, मैं तो किस पे कमा रहा हूँ एसपी पे। अगर ये कह रहा है मैं सीपी पे कमा रहा हूँ तो इसके लिए क्या है सीपी, 7 का लाभ यानी कितने पे का होगा 47। दूसरा कह रहा है मेरे लिए एसपी है तो एसपी कितना है 40, 7 का लाभ कमाया तो सीपी क्या रहा होगा 33 रहा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं। उसमें आपसे उन्होंने आपसे एक चीज और बोली है कि दोनों के लिए जो आपका विक्रय मूल्य है वो दोनों के लिए क्या है समान है, और समान कितना है भाई 3760 रुपए। अब आप मुझे एक बताओ इसका सेलिंग प्राइस कितना है 47, इसका कितना है 40, के बराबर है, बराबर तो नहीं है। तो बराबर करोगे, बराबर के लिए क्या करोगे, एक काम करो इस 40 को तो मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और एक बात याद रखना पहले वाले के लिए सी प्लस पी है, 40 की यहाँ करी तो 40 की यहाँ करो। अब एक बताओ अगर 47 गुणा 40 ये हो गया, इस 47 की यहाँ कर दो, 47 की यहाँ पर और 47 की कहाँ कर दो। आपको पता होगा आप अनुपात में चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बस में तो देखो हो गया इसका सीपी भी ये है, इसका सीपी भी ये है, बात समझ में आ गई। तो भाई देखो अगर सीपी इसका ये है, अब आगे देखो आप, अगर मैं आपसे सीपी की बात करता हूँ, सीपी एसपी सॉरी, तो एसपी कितना है ये 47 गुणा 40 है, और वो क्वेश्चन में कितना कह रहा है भाई बताओ जरा एक बार कितना कह रहा है 3760 रुपये कह रहा है। तो एक का मान कितना आएगा 3760 बटे में 47 गुणा 40। अब उसने आपसे पूछा क्या है कि भैया इनको बताओ लाभ कितने का हुआ, लाभ में अंतर पूछ रहा है, लाभ में। तो एक बात तो बताओ अगर मैं एसपी में से सीपी माइनस कर दूं क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा यानी लाभ हो जाएगा। तो एक बात बताओ जो पहला व्यक्ति था इतने का बेच रहा था और था कितने का माल इतने का। अब मुझे बताओ ये भी 40 है ये भी 40 है, अंतर कहाँ पे है यहाँ पे। तो भैया आप क्या कहोगे यहाँ पे जो लाभ हो रहा है इसको ये तो रहा होगा 40 गुणा 7 का। देखो ना आप भैया लिखा है 47 गुणा 40 माइनस 40 गुणा
40, 40 यहाँ भी है 40, अगर मैं 40 कॉमन ले लूँ तो अंदर 47 माइनस 40 तो होगा क्या आएगा, तो ये तो लिखा आपका। बात समझ में आ गई। आगे देखो आप, अगर इसने ये वस्तु इतने की बेची, अर्थी कितने की, इतने की, 47 यहाँ भी 47, यहाँ पे 47 कॉमन ले लूँ, यहाँ के बचेगा 40 माइनस 37, यानी यहाँ पे इसको कितने का लाभ होगा, 47 गुणा 7 का लाभ हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भैया, इसको इतने का लाभ हो रहा है, इसको इतने का लाभ हो रहा है, अगर पूछूं इनमें अंतर कितने का है तो आप माइनस तो करोगे, बस 7 यहाँ भी है 7, 7 कॉमन ले लो, 47 में से 40 गए कितना बचेगा 7 से 70, तो जो इनका डिफरेंस है वो कितने का है 49 का, तो गुणा में क्या कर दो आप 49 कर दो। देखो 0 0, 4 नीम 36, 4 चौक 16, 47 दूनी 94, 49 दूनी 98, जो इनका एस प्रॉफिट का अंतर हो कितना है 98 है। आगे बस समझ में नोट करो इसको भी आप जरा।